हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक मोटिवेशन लेटर आपने कैसे लिखना होता है। मैं अभी वीडियो के नेक्स्ट ही अपना वाला मोटिवेशन लेटर अटैच कर रही हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन रिमूव कर रही हूँ और साइन ऑफ इंटेरोगेशन है उसमें, वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो उस अकॉर्डिंग मोटिवेशन लेटर बनाए या वो मोटिवेशन लेटर ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हो, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो थोड़ा सा। देन करेक्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे। ठीक है, मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगी आपको, आप वो देख लेना। तो मैं एक बेसिक सा बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट तो ऐसे ही करना होता है। डियर डॉक्टर, डॉक्टर का नाम, जो भी साइंटिस्ट जिनके भी अंडर वो पोजीशन निकली हुई है उनके नाम मेंशन करने हैं। देन ग्रीटिंग ऑफ द डे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करना है जिसमें आपने अपना नाम वगैरह बताना है। देन अपनी एजुकेशन वगैरह के बारे में बताना है। और उसके बाद जो पैराग्राफ्स है उसमें आपने ये डिस्कस करना है कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए क्यों मोटिवेट हो रहे हो, अपना बताना है। आपने उनकी पब्लिकेशन पढ़ी है, आपने उनका रिसर्च देखा है, आपको कौन सा पार्ट ऐसा लगा है जो मोटिवेटेड है, आप क्यों उस प्रोजेक्ट के टाइटल के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हो वहाँ पे डॉक्टर पोजीशन को अप्लाई करने के लिए, और आप अपना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में। तो अभी मैं वो सब आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वाले पार्ट में। स्क्रीनशॉट्स में अटैच कर दूंगी और उन स्क्रीनशॉट्स में मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। ये मैं एक मोटिवेशन लेटर शेयर कर रही हूँ, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि डियर डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर का नाम आएगा, जिन साइंटिस्ट के अंडर आपकी पीएचडी पोजीशन रिलीज आउट हुई है उनका नाम आएगा। देन आ जाएगा आपने लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर ग्रुप एज अ डॉक्टर स्कॉलर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, किस यूनिवर्सिटी में वो प्रोजेक्ट आउट हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आएगा। देन आ जाएगा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से की है, मास्टर्स कहाँ या कहाँ किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से की हुई है। आफ्टर मास्टर्स आपने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें आपने रिसर्च के लिए ज्वाइन किया था उसके बारे में बताना है। किस साइंटिस्ट के अंडर आपने ज्वाइन किया था ये बताना है, और कितने टाइम तक किया था ये बताना है। और आपके पास अगर कोई पब्लिकेशन है वो मेंशन करनी है। फिर बताना है कि पीएचडी अपॉर्चुनिटी, कि मैं आपके अंडर पीएचडी करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हूँ। आपने वो मोटिवेशन टाइप बताना है कि आपको क्या मोटिवेशनल लगा उस प्रोजेक्ट में, और आपके पास जो रिसर्च एक्सपीरियंस है आप उससे उस प्रोजेक्ट को कैसे एक बेहतर प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपने उनकी पब्लिकेशन भी पढ़नी है कि आपको उनकी कौन सी पब्लिकेशन अच्छी लगी थी, ठीक है, इंटरेस्टेड लगी थी, और इसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो और आप उसको एक कैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने वीडियो देखी, ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जिनका आपको पता होना चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी का नेम करेक्ट लिखना है। ऐसे देखो, स्टूडेंट्स क्या होता है कि मल्टीपल पोजीशंस देख रहे होते हैं, कभी कभी गलती से वो यूनिवर्सिटी का नेम गलत लिख देते हैं या साइंटिस्ट का नेम गलत लिख देते हैं, तो ये हरकत नहीं करनी है। फोकस करना है जब लिख रहे हो ना, साइंटिस्ट का नेम और यूनिवर्सिटी का नेम सही लिखना है। सेकंड थिंग ये कि आप जो है जब भी एक मोटिवेशन लेटर लिखो ना, उससे पहले उस साइंटिस्ट की प्रोफाइल पे जाओ, चेक करो उसका क्या काम है, उन साइंटिस्ट का कौन से उनमें टूल, उनकी लैब में कौन से टूल एंड टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, और ट्राई करो जो, क्योंकि आपके पास भी एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो ट्राई करना जो आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसको उन साइंटिस्ट के काम से लिंक कर पाओ। जस्ट आपने, ये नहीं होता कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरा ही एक्सपीरियंस है फिर तो आप अप्लाई क्यों करोगे। बट ये करना है आपने जो आपके पास टूल एंड टेक्निक्स का एक्सपीरियंस है और उधर भी सेम वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके बीच में लिंक करना है। उनकी पब्लिकेशन पढ़नी है, और जब आप उनकी पब्लिकेशन पढ़ के एक मोटिवेशन लेटर में लिख रहे हो ना कि मैंने आपकी ये पब्लिकेशन पढ़ी थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसमें मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी है। हाँ, एक दो पॉइंट्स, एक दो लाइन्स, दो तीन लाइन्स जो आपको उसमें
मेन फोकस में इंटरेस्टेड लगी हैं, आपको जस्ट वो लिखनी है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे, वो एक मोटिवेशन लेटर है कि आपको क्या मोटिवेट किया वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो ज़्यादा नहीं उनका पूरा पेपर पढ़ के लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा लिख देना है कि आपकी पब्लिकेशन में ये इंटरेस्टिंग लगा, या आपकी लैब में ये टूल टेक्निक्स पे काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, इस प्रोजेक्ट में ये काम हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरे प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मैच है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं इसको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। इस तरह से चीज़ें जो है वो आपने लिंक करनी होती हैं। और आप कंफ्यूज मत होना, वीडियो में मैंने टीचिंग करियर के बारे में भी लिखा था, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, तो मैंने अपना वो एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया था कि मैंने बीएड भी किया था मास्टर्स के बाद, और टीचिंग भी की थी। तो आप लोग वो लाइन जो है वो डिलीट कर सकते हो, जिन जिनका ये एक्सपीरियंस नहीं है वो लाइन डिलीट कर देना, ये लाइंस आपके लिए नहीं थी। और इसके अलावा जो है वो है, आपने अपना जो ट्रेनिंग या एक प्रोजेक्ट जहाँ से भी आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, कौन से इंस्टीट्यूट से है, थोड़ा सा वो लिखो, मेंशन करो नाम इंस्टीट्यूट का, कौन से डॉक्टर के अंडर, साइंटिस्ट के अंडर आपने वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो चीज़ें मेंशन करो आप उसमें। देन मेंशन करो कि आपने, और अपने मोटिवेशन में भी थोड़े थोड़े से अपने टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो मेंशन करने हैं, कि मैं इन टूल एंड टेक्निक का यूज़ करके आपके इस प्रोजेक्ट में एक बेहतरीन काम कर सकता हूँ, ऐसे करके आपने मेंशन करना है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है मोटिवेशन लेटर लिखने की, तो प्लीज़ बताना मुझे, मैं फिर से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मुझे लग रहा है कि मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे ही दी है, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो बताना मुझे। सबसे पहले मोटिवेशन लेटर में लाइक आप अपने बारे में बताओगे, आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बताओगे, आप वहाँ के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या मोटिवेट किया वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए, उस लैब में आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, या आपने उनके पेपर्स में, टेक्निक्स में क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और अच्छी इन द सेंस इंटरेस्टेड लग रही हैं, और आप इसको कैसे अपने काम से को रिलेट कर पा रहे हो। यही सब कुछ लिखना होता है एक मोटिवेशन लेटर में, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप आगे मोटिवेट होंगे ना वो चीज़ आगे एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, और जिनको फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है बताना मुझे। आप लोग जब एक मोटिवेशन लेटर लिख रहे हो, मुझे भी सेंड कर सकते हो, मैं पढ़ सकती हूँ आपका मोटिवेशन लेटर, तो बताना मुझे। थैंक यू, बाय बाय।